हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप सही होंगे। तो आज एक केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 अभिक्रिया के बारे में, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। मतलब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभय चौरसिया, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल बीटा सर्कल पर। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। अच्छा, नाम से ही समझ में आ रहा है, संयोजन का मतलब संयोग करके, मतलब कुछ जुड़ करके जो अभिक्रिया करे उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इनकी रियल डेफिनेशंस क्या है उनको जरा देखते हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स बहुत डिटेलमेंट में पढ़ते हैं। तो इनके डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मतलब वह कोई भी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ में क्या क्या हो सकता है? तत्व या यौगिक, मतलब कुछ भी हो सकता है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है, जो भी आप रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हो उसमें 2 या 2 से अधिक होने चाहिए हमारी अभिकारक, और वहां से जो बनता है मतलब उत्पाद वो सिर्फ एक होना चाहिए। मतलब 2 चीजें मिलकर, संयोग का मतलब क्या आ रहा है? संयोजन। 2 चीजें मिलकर के एक चीज बना रही है, यही हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आई थिंक सो गाइस, ये समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो पहला हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं कोयले का दहन। अब ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा रखे हैं, कोयले का दहन कैसे होता है, कोयले के दहन में क्या क्या होता है। जैसे कार्बन है, कोयले के दहन की रिएक्शंस क्या होती है आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा। कोयले का दहन मतलब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब कोयले का दहन कैसे कराओगे? कोयला एक हमारा कार्बन ही तो है, कार्बन, और कार्बन का दहन कराते तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते, ये आपको मैंने बताया था। तो कोयले का दहन जब कराते हैं तो यहां से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन हमारे लिए क्या है? सॉलिड है, और ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो कोयले का दहन का पहला एग्जांपल हो गया। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? सर, एक अभिक्रिया लिखी है, उसमें अभिकारक की तरफ 2 हैं हमारे पदार्थ, ठीक है। अब दोनों पदार्थ मिल करके एक उत्पाद बना रहे, मतलब एकल उत्पाद बना रहे। एकल का मतलब एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो यही हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आई थिंक सो समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपको पता होगा, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये बिना बुझा हुआ चूना है। अगर इसकी अभिक्रिया जल से कराते हो, बिना बुझा हुआ है, और इसकी अभिक्रिया अगर जल से कराते हो तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। और यहां पर ऊष्मा भी बहुत निकलती है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये क्या है? इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। अब यहां से समझ में आ ही रहा है, बिना बुझा हुआ चूना मतलब जला हुआ, इसके ऊपर पानी डाल दिया। समझने का तरीका है कि बिना बुझा हुआ चूना है मतलब जला हुआ चूना है, और इसमें जब पानी डाला तो बुझ गया चूना, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमारी एक अभिक्रिया लिखी है, और उसमें अभिकारक में 2 हमारे पदार्थ हैं जो संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, मतलब एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि दीवार पर जब सफेदी कराते, दिवाली के समय में, जो कि पहले बहुत होती थी ये सफेदी, मतलब क्या है कि जो चूना है, चूने को पानी में डाल देते थे रात में, और उसको 1 से 2 दिन, मतलब लगभग 10 से 12 घंटे, 1 से 2 दिन उसको ऐसे पानी में डाल देते थे।
तो वही चीज है कि बिना भुजा हुआ चूना लाते थे और उसको पानी में डाल देते थे, ठीक है। तो यहां से क्या बनता था, बिना भुजा हुआ चूना, और जब ये बन जाता था फिर आप क्या करते थे कि इसको दीवालों में पुताई कर देते थे। फिर क्या होता था, आप जब भी दीवार में पुताई करते थे तो आपको वहां पर क्या दिखता था, चमक नहीं दिखती थी। चमक 2 से 3 दिन बाद बहुत खिली हुई दिखती थी। ऐसा क्यों? जब आप पुताई करते तो उसमें नमी मतलब पानी वगैरह या हल्का से ब्लूअस टाइप का दिखता था। तो यहां पर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि दीवार में सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद दीवालों में चमक कैसे उत्पन्न हो जाती है या क्यों होती है। तो इसका आंसर क्या है कि जब भी आप दीवार में सफेदी कराते हो, सफेदी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मतलब CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये अब सफेदी कराते हो दीवार में तो ये जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है CaCO3। ये बहुत ही वाइट होता है, सफेद होता है, इसीलिए 2 से 3 दिन बाद बिल्कुल दीवार खिलने लगती है, बिल्कुल सफेद सफेद। और यहाँ पे पानी के भी कुछ हमें अणु मिलते हैं, लेकिन वो वेपर, मतलब वेपर क्या है कि धूप के कारण वो वाष्पीकरण हो जाते हैं, भाप बन करके उड़ जाते हैं। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आई थिंक ये चीज समझ में आया है। तो वीडियो को पॉज करें और इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट गाइस। तो गाइस चलिए अब हम लोग आगे तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि जल का निर्माण, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जल के निर्माण की अभिक्रिया बताइए, ठीक है। तो जल का निर्माण कैसे बनता है, तो जरा देखिए जरा कि जल का निर्माण जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो यहां पर जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और जो हमारा H2O है वो एक लिक्विड है, मतलब द्रव है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो यहां पे जल बनता है। तो ये भी तो एक संयोजन अभिक्रिया है, 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, मतलब नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी एक संयोजन ही अभिक्रिया है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4th वाला मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हमेशा याद रखना अगर आप दहन कर रहे हो किसी भी चीज को तो वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ठीक है। तो यहां पर जब भी आप जलाते हो तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये भी तो एक संयोजन अभिक्रिया है, 2 पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों हमारे 2 पदार्थ हैं, 2 मतलब एक से तो ज्यादा है ना, तो 2 पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बना रहा है। तो यही एक हमारी संयोजन अभिक्रिया है। तो अब जरा इनको, इस रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख रखा था। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। तो इसको जरा देखते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे। यहां पर आप देखो कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहां हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन कम है यहां पर ना, तो एक काम करिए 2 बना लीजिए, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। ऑक्सीजन 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन यहां हाइड्रोजन तो 2 है तो 2 आगे और लगा लेते हैं। अगर आपने रिएक्शंस को बैलेंस करना नहीं सीखा है तो पहले आप उससे सीख लें, ठीक है। फिर इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि यहां पर रिएक्शंस बैलेंस करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बैलेंस करते हैं, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। तो एक काम करते हैं, यहां पर 2 लगा देते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन मैग्नीशियम 2 और हो गए, यहां पे तो 1 है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 यहां पर भी लगा देंगे। तो बहुत ही आसान है रिएक्शंस को बैलेंस करना। तो हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला नंबर देखा संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए गाइस वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। हम लोग चलते हैं अब दूसरे प्रकार में जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। तो
तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर की अभिक्रिया, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? इसके नाम से समझ में आ रहा है कि किसी को वियोजित करना। वियोजित का मतलब होता है तोड़ना, मतलब छोटे छोटे भाग में तोड़ना, ये वियोजन का मतलब होता है। तो चलिए अब जरा इनके डिफिनेशन की बात करते हैं कि डिफिनेशन में क्या लिखा है, फिर हम लोग इनके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो इनकी जो डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। मतलब एक ऐसी अभिक्रिया आप लीजिए जिसमें अभिकारक एक हो और आप उसकी अभिक्रिया कराएं तो जो उत्पाद बने वो एक से ज्यादा बने, मतलब टूटकर वो एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाए। तो अभी इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, इसको ताप देने पर, मतलब इसे हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 में चेंज होता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? फेरस सल्फेट को ताप देने पर ये अलग अलग भागों में टूटकर वियोजित हो रहा है। वियोजित होने का मतलब क्या है? इसका अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे या अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे, तो जब भी अपघटन होता है तो इसमें ताप, ऊष्मा या उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तभी कोई ना कोई चीज टूटती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फेरस सल्फेट को ताप देने पर फेरिक ऑक्साइड, ये एक सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड मतलब ठोस होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये इसमें टूटता है। ये पहली ये अभिक्रिया थी। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए इनके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, और हम लोग यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें अभिकारक एक हो और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित हो जाए। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, और जैसे गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये भी एक अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया ही तो कहलाई। मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद बनाया, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ रहा होगा गाइस। तो पहले वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे और इनके एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इनके तीसरे नंबर एग्जाम्पल की ओर। अब तीसरे नंबर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा लिखा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है वियोजन अभिक्रिया के अंदर कि प्रकाशीय अपघटन करके बताइए, प्रकाशीय अपघटन की एक कोई अभिक्रिया बताइए। प्रकाशीय अपघटन का मतलब क्या हो रहा है? अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। क्या? प्रकाश देकर। प्रकाश देकर मतलब क्या? सूर्य की उपस्थिति में अगर कोई अभिक्रिया कराते हो आप। तो एक अभिक्रिया इसमें हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश अपघटन में अगर सिल्वर क्लोराइड लेते हो, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, और आप जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हो, लेकिन कराओगे किससे? प्रकाशीय अपघटन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप सूर्य की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं। सूर्य की उपस्थिति में, या आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो Hµ, ठीक है, ये सूर्य की उपस्थिति का रिप्रेजेंटेशन है। आप डायरेक्टली हिंदी ना लिख करके ऐसे आप भी लिख सकते हो। तो जब सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का अपघटन होकर के सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। तो ये हमारी एक प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। तो ये भी तो एक वियोजन अभिक्रिया के अंदर ही आती है कि एक अभिकारक टूट कर, लेकिन हाँ टूट रहे हैं तो सूर्य की उपस्थिति में टूट रहे हैं, टूट कर हमारे अलग अलग उत्पाद में चेंज हो रहा है। तो ये एक हमारी वियोजन अभिक्रिया के प्रकाशीय अपघटन में हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, अभी इस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। वैसे बैलेंस आप बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में सारी चीज मैंने पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगाते हैं। अगर यहाँ 2 लगाया तो आपका सिल्वर मतलब Ag जो है ये भी 2 हो गया, तो 2 यहाँ पर लगा दे। बहुत ही आसान है। तो ये आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। दूसरी अभिक्रिया क्या है? ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का मतलब क्या है? अपघटन फिर वही है कि तोड़ना, लेकिन क्या देकर? ऊष्मा देकर।
तो इससे पहले मैंने एक रिएक्शंस करा रखी थी कैल्शियम कार्बोनेट की, तो वही रिएक्शन इसमें कर लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट में जब ऊष्मा देते हैं मतलब उसे हीट करते हैं, तो हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बहुत ही आसान है, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो कैल्शियम अभिकारक की तरफ एक है, उत्पाद की तरफ भी एक है, और कार्बन भी एक है, और यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। तो ये अभिक्रिया बैलेंस है पहले से। तो ये ऊष्मीय अपघटन है और ये फ्यूजन अभिक्रिया ही कहलाती, क्योंकि अभिकारक एक है, इसमें ऊष्मा देकर के इसे तोड़ करके उत्पाद हमारे 2 बन चुके हैं, मतलब एक से ज्यादा बन चुके हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुके हैं। तो ये एक फ्यूजन अभिक्रिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि विद्युत अपघटन। ये विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, अपघटन का मतलब तोड़ना। ऐसी भी क्रिया लो जिसमें विकारक में इलेक्ट्रिसिटी दें और वो टूट जाए। तो ऐसी भी क्रिया बहुत ही आसान है आपको बताना। जैसे पानी है, मतलब वाटर है, अब पानी में आप विद्युत अपघटन दे दो, मतलब विद्युत दे दो, तो वहां पर क्या हो, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो देखिए जरा एग्जांपल कि वाटर मतलब H2O, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन दे रहे हैं, मतलब विद्युत अपघटन कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो ये भी एक फ्यूजन अभिक्रिया, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, लेकिन आप अच्छे से देखें तो एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है। तो क्या लिखे, विद्युत अपघटन है, तो इसमें जब पानी में जब विद्युत अपघटन किया तो हाइड्रोजन गैस अलग होगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। अब इसकी बैलेंस करने की बारी आई तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पे 2 हो गए तो हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पे 4 हो गए, और इधर भी 4 करना है तो 2 का गुणा यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया का कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए। तो गाइस अभी हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया देखा और वियोजन अभिक्रिया देखा, इनके एग्जाम्पल्स ले करके देखा है। अब हमारी 3 अभिक्रिया और बची हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तीसरी नंबर की रिएक्शंस क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, और चौथे नंबर की है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और 5वें नंबर की है ऑक्सीकरण और अपक्षयन अभिक्रिया। तो आई थिंक सो गाइज ये चीज़ समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।